मॉर्निंग दोस्तों, मैं गणेश आचार्य आज आपके सामने में लेक्चर नंबर 3 ज्योग्राफी का लेके आया हूँ। आज मैं आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनके बारे में आपको बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर कौन सी कंट्री से होकर पास कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद इक्वेटर में भी अगर मौका मिलेगा तो इक्वेटर भी समझाने का प्रयास आपको करूँगा। तो मुझे इतना शायद हमको लग रहा है कि आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो लैटिट्यूड लाइन होता है वो पैरेलल लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइन होती है, जो कहाँ से जाती है आपको ईस्ट से वेस्ट जाती है, ठीक है ना। और जो लॉन्गिट्यूड लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है? आपको नॉर्थ से होकर साउथ जाती है, ठीक है। इतना तो आपके पास में जानकारी होगी। अब चलिए उससे आगे हम चलते हैं। आपको ये जो आपका इक्वेटर ये 0 डिग्री पे होता है। कितने पे होता है? 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा, ठीक है ना, विषुवत रेखा। इंग्लिश में इसे हम इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? आपको विषुवत रेखा बोलते हैं। फिर इसी से हम लोग क्या करते हैं? डिस्टेंस लेते हैं। यहीं से क्या करते हैं? डिस्टेंस लेते हैं। तो ये वाले जितने भी लाइन है मैंने आपको बताया कि ये पैरेलल लाइन होते हैं। पैरेलल लाइन होते हैं। लाइन्स ऑफ क्या होता है? लैटिट्यूड। इसको क्या कहते हैं? लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। और इसके बीच की दूरी जो होती है वो मानी जाती है, कितनी होती है? 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। यानी कि इसकी सबके बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर, ठीक है। वैसे नीचे भी अगर आप आओगे तो 111 किलोमीटर की दूरी पे होती है, ठीक है ना। सबकी दूरी बराबर होगी, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड लाइन होगी आपको, जो नॉर्थ से साउथ आएगी आपको, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, उसकी दूरी बराबर नहीं होती। उसमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। आपको तो आज जो मैं आपको बताऊंगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बताऊंगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बताऊंगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। आपको गाँव घर में सुनते हो ना, अभी गर्मी इतनी ज्यादा है क्योंकि सूरज जो है वो किधर चला गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जा रहा है, इसलिए आपको गर्मी क्या पड़ी है? ज्यादा, ठीक है ना। ये रोटेशन के कारण होता है, रिवोल्यूशन के कारण होता है। आप ये नहीं कह सकते हो कि यानी कि सूरज वहां से वहां जा रहा है। सूरज अपनी जगह में स्थित होती है, ठीक है। दूसरा है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको आप क्या कहते हो? मकर रेखा कहते हो। कौन सी रेखा कहते हो? मकर रेखा, ठीक है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्या कहते हैं? मकर रेखा, ठीक है। तो ये कर्क रेखा, मकर रेखा, तो ये कहाँ होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री, ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है आपका, ये कहलाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये क्या कहलाएगा आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ क्या कहलाएगा आपका? कैंसर। फिर नीचे वाला जो है ये 23.5 डिग्री, ये कहलाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसको ट्रॉपिकल एरिया भी कहा था। क्या कहा था आपको? ट्रॉपिकल एरिया, क्योंकि यहाँ पे सन रे जो पड़ रही है ना वो स्ट्रेट पड़ रही है, यानी कि सन रे यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ, ठीक है ना। 2 बार सूरज की किरण एक बार ऊपर जाएगी, फिर क्या करेगी? नीचे आएगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से होकर इन दोनों के बीच में सूरज की किरण कितने बार पहुंचेगी? 2 बार पहुंचेगी। वही लिखा है, थ्रू सन रे पासेस 2 टाइम, क्योंकि एक बार ऊपर जा रही है फिर घूम के वापस आएगी। वही होता है ना आपका गर्मी का सीजन आना, फिर ठंडी का सीजन आना। तो इसके बीच जो होता है वो सूरज की किरण कितनी बार पहुंचती है? आपको 2 बार पहुंचती है, तो 2 टाइम जा रही है। इक्वेटर से भी होकर कितने बार जाएगी? आपको 2 बार जाएगी, क्योंकि वो इसके बीच में ही आ रहा है, 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे के बीच में। वहां भी सूरज की किरण क्या होगी? 2 बार पहुंचेगी स्ट्रेट, ठीक है। और ये एरिया में क्या होता है? गर्मी ज्यादा पड़ता है। आपको पता होगा यहाँ पे कॉन्गो वगैरह ये सब स्थित है। आपको यहाँ के लोग आपको देखते होंगे ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह से भी पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी बारिश भी होती है और अच्छी खासी यहाँ पे गर्मी भी पड़ती है, ठीक है ना। सूर्य की किरण डायरेक्ट पड़ने के कारण यहाँ के लोग ब्लैक हुआ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपको लिखा हूं, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में कौन कौन सा देश पड़ जाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर जो लाइन है आपको ये किस किस देश से होकर गुजरती है वो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ये सब आप लोग नोट कर लेंगे, कितने सारे कंट्री से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। पहला मैंने लिखा आपको मैक्सिको। क्या लिखा? मैक्सिको, ये नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। उसके बाद बहामास लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है आपको पश्चिम सहारा को, या इसको वेस्टर्न सहारा को, क्या को?
सहारा क्या आपका सबको पता है, सहारा रेगिस्तान है। सहारा क्या है? रेगिस्तान है। तो सहारा रेगिस्तान का पूरा वाला हिस्सा नहीं, पश्चिम वाला हिस्सा, जो पश्चिम वाला हिस्सा है वहां से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। कहाँ है सहारा रेगिस्तान? तो आप लोगों को पता होगा अफ्रीका में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको सहारा डेजर्ट है। उसके बाद है आपका मोनिटोरिया, यहाँ से भी होकर पास करती है। माले है, माले से होकर पास करती है। उसके बाद क्या है आपका अल्जेरिया, क्या है आपका अल्जेरिया, अल्जेरिया से होकर पास करती है। अंटार्कटिका सर्कल लिखा हुआ है, इस पर आप नहीं जाएगा। तो ये अल्जेरिया है, अल्जेरिया से होकर पास करती है। नीबिया से होकर पास करती है। नाइजर से होकर, ये सब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। उसके बाद इजिप्ट से होकर पास करेगी। उसके बाद आज अगर एशिया की बात करो तो एशिया में कहाँ से होकर पास करेगी? साउथ अरब कंट्री है, इसमें कई सारे कंट्री आ जाते हैं, ठीक है। तो साउथ अरब से होकर पास करेगी। उसके बाद यूएई से होकर पास करेगी। उसके बाद आपका भारत, मैंने इंडिया की जगह भारत लिख दिया, तो भारत से होकर पास करेगी। उसके बाद ओमान से होकर पास करेगी। बांग्लादेश से होकर पास करेगी। म्यांमार से होकर पास करेगी। चाइना से होकर पास करेगी। उसके बाद आपका ताइवान जो है, ताइवान कंट्री का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है ना, चाइना के पास स्थित है, वहां से होकर पास करेगी। तो इतने सारे कंट्री से होकर आपको क्या कर रहे हैं? आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो ये कंट्री के नेम आप लोग क्या करोगे? याद कर लोगे, ठीक है। और इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बार बार जब आप देखोगे तभी याद हो पाएगा, नहीं तो कई सारे कंट्री आप भूल जाओगे, ठीक है। एक दो कंट्री नहीं है, कई सारे कंट्री। उसके बाद है आपका क्या लिखिए? इक्वेटर। तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर से होकर कौन कौन से पास करते हैं? इक्वेटर से होकर जो मैं लिखा हूँ आपको, कोलंबिया पास करती है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका में है। ब्राजील से होकर पास करेगी। उसके बाद है आपका कॉन्गो रिपब्लिक से होकर पास करेगी। उसके बाद कॉन्गो से होकर पास करेगी। कॉन्गो रिपब्लिक, कॉन्गो दोनों अलग है, एक है डेमोक्रेटिक कॉन्गो रिपब्लिक और एक क्या है सीधा कॉन्गो। कॉन्गो कहाँ स्थित है? मैंने बताया था ये इक्वेटर के पास स्थित है। 0 से 5 डिग्री के बीच में क्या आता है आपको? कॉन्गो। यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी का एहसास होता है, यहाँ बारिश भी अच्छी खासी होती है, ठीक है। और अफ्रीका तो आप लोग, तो ये है आपका जो नॉर्थ पोल है, ये कितने पे होगा? 90 डिग्री। ये जो है आपका साउथ पोल, ये भी कितने पे होंगे? 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम दक्षिण ध्रुव कहेंगे आपको, और उसको क्या कहेंगे आपको? ये हो गया आपका 90 डिग्री पे, ठीक है ना, 90 डिग्री साउथ, ये हो गया 90 डिग्री नॉर्थ। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला क्या करते हैं? दक्षिणी ध्रुव।